नमस्कार दोस्तों, आज मैं संस्कृत सरोवर में आपके लिए लेके आई हूँ अपठितांश अवबोधनम। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था, तो इसी अभ्यास को आगे बढ़ाने के लिए मैं 2-3 अपठितांश और लेके आई हूँ। इनको हम अभ्यास करते हैं, तो देखते हैं। यूनान देशस्य अरस्तु नाम दार्शनिकम एकः पत्रकार अपृच्छत्। यूनान देश के अरस्तु नाम के दार्शनिक से एक पत्रकार ने पूछा, भवान गुरु के, आपका गुरु कौन है? अहम तस्य दर्शनम कर्तुम इच्छामि, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। अरस्तु प्रत्यवदत्, अरस्तु बोले, संसारे ये अपि मूर्ख अस्ति स एव मम गुरु प्रेरक च अस्ति, संसार में जो भी मूर्ख है वही मेरा गुरु और प्रेरक है। विस्मित पत्रकार अपृच्छत्, विस्मित हुए पत्रकार ने पूछा, भवादृश्य विदुष गुरु को अपि मूर्ख कथम भवितुम शक्नोति? अरे, आप जैसे विद्वान का गुरु कोई मूर्ख कैसे हो सकता है? अरस्तु अवदत्, अरस्तु बोले, जना यदा किमपि मूर्खम कथयन्ति, जना किमपि किसी को भी मूर्ख कहते हैं, तदा अहम चिंत्यामि, तब मैं सोचता हूँ, यदि यत अयम नर कस्य दोषस्य कारणात् मूर्ख, किस दोष के कारण मूर्ख है, इति कथ्यते, ऐसा कहते हैं। तदा अहम आत्मनिरीक्षणम करोमि, मैं अपना निरीक्षण करता हूँ। यत कदाचित स दोष मयि तु नास्ति, कहीं यह दोष मुझ में तो नहीं है। एवं अहम स्व दोषान दूरी करोमि, और ऐसे करके मैं क्या करता हूँ, अपने दोषों को दूर करता हूँ। अतः मूर्ख नर मम गुरु अस्ति, इसीलिए मूर्ख जो व्यक्ति है वही मेरा गुरु है। तो हम पहले एक पदेन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। मूर्ख नर दार्शनिकस्य क्या अस्ति, मूर्ख नर दार्शनिक का कौन है? तो यहाँ पे देखिए, मूर्ख नर को यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने? गुरु कहा है। क्या है उनके? गुरु। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। आत्मनिरीक्षणम कृत्वा से कान दूरी करोति, अपना निरीक्षण करके वो क्या करते हैं? यहाँ पे कहा है ना कि यत कदाचित स्वयं दोषे मयि तु नास्ति स्व दोषान दूरी करोमि, तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? स्व दोषान दूरी करोति। तो पहले हमें एक ही पद में देना, तो बस इतना ही आएगा, स्व दोषान। प्रश्न का अपृच्छत्, प्रश्न किसके द्वारा पूछा गया था? विस्मित पत्रकार है, तो यहाँ पे किसके द्वारा? पत्रकार है, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पत्रकार। फिर हम अगला चौथा प्रश्न है इसमें, स महापुरुष कस्य देशस्य वासी, वह महापुरुष किस देश का वासी था? यूनान देशस्य। किस देश का वासी था वो? यूनान देश का वासी था, तो यहाँ पे यूनान देशस्य आ जाएगा। विस्मित पत्रकार पुनः किम अपृच्छत्, विस्मित पत्रकार ने क्या पूछा था उनसे कि विस्मित, यहाँ से हम कहेंगे विस्मित पत्रकार पुनः, अब किम को हटा देंगे, अपृच्छत् यत, फिर यहाँ से ले लेंगे कि भवादृश्य विदुष गुरु को अपि मूर्ख कथम भवितुम शक्नोति। फिर हमारा अगला प्रश्न है, आप यहाँ से उत्तर लिख सकते हैं इस तरह देख करके। फिर अगला प्रश्न है हमारा, पत्रकार कस्य दर्शनम कर्तुम इच्छति, पत्रकार किसके दर्शन करना चाहता है? पत्रकार उनके गुरु के दर्शन करना चाहता है, तो क्या आएगा यहाँ पे? पत्रकार तस्य, यहाँ पे कहना ना भगवान गुरु के, एम तस्य दर्शनम कर्तुम इच्छामि, तो तस्य की जगह गुरु दर्शन कर्तुम इच्छामि, तो हम यहाँ लिखेंगे पत्रकार, यहाँ पे कस्य की जगह लिख देंगे अरस्तु गुरु। क्या? अरस्तु गुरु। हाँ, और फिर ये सारा आ जाएगा ऐसे, दर्शनम कर्तुम इच्छति। पत्रकार किसके दर्शन करना चाहता है? पत्रकार जो रेखांकित किया हुआ है, ये सब उसका उत्तर है। अरस्तु गुरु, कस्य की जगह लिख जाएंगे हम यहाँ पे अरस्तु गुरु, दर्शनम कर्तुम इच्छति। फिर अगला है हमारा, अपृच्छत् इति क्रियाया कृति पदम किम, अपृच्छत् माने पूछा, किसने पूछा था? पत्रकार ने, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? पत्रकार। मूर्ख इति पद से विपरीत अर्थ अनुच्छेद, मूर्ख का विलोम शब्द क्या है? विदुष है। फिर पत्रकार इति पद से किम विशेषण पदम, पत्रकार का क्या विशेषण पद है? हमने देखा था पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में दे रखा है विस्मित पत्रकार। कैसा पत्रकार? देखिए, अब जो विशेषण है वो आगे पीछे ही दे रखा होता है, विस्मित। अहम तस्य दर्शनम, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। कौन दर्शन करना चाह रहा है? पत्रकार। तो यहाँ पे जो अहम शब्द है वो किसके लिए आया है? पत्रकार आया। फिर अगला, इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? इसका शीर्षक हो जाएगा दार्शनिक अरस्तु। क्या हो सकता है इसका शीर्षक? दार्शनिक अरस्तु।
और भी क्या हो सकता है? यूनानी दार्शनिक क्या हो सकता है? मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ, यूनानी दार्शनिक। और भी उचित जो आपको उचित लग रहा है वो भी इसका शीर्षक हो सकता है। शीर्षक हमेशा 2 या 3 लिखें, इससे आपको ज़्यादा अंक प्राप्त करने की संभावना रहती है, क्योंकि सही उत्तर में ही आपको अंक दिए जाते हैं। अब आते हैं हम अगले अपठितांश की ओर। आतंकवाद आधुनिक विश्व से गुरुतमा समस्या अस्ति। जो आधुनिक विश्व है उसका आतंकवाद क्या है? उसकी बड़ी समस्या। गुरुतमा का मतलब होता है बहुत बड़ी समस्या है। आतंकवाद आधुनिक विश्व की बहुत बड़ी समस्या है। संसार के प्रत्येक देश आतंकवादेन पीड़ित है। किससे पीड़ित है? आतंकवाद से। आतंकवादस्य प्रभावेण अयम विश्व रक्त विलप्त संजात है। और आतंकवाद के प्रभाव से विश्व कैसा हो गया है? रक्त सना हुआ हो गया है। अनेक निर्दोष जना प्राणान त्यजत। और अनेक निर्दोष लोगों ने क्या करे? इसकी वजह से प्राण त्यागे। महिला विधवा हो गई। बालाश्य अनाथ भवन। और बालक कैसे हो गए? अनाथ। सर्वशक्तिमान अमेरिका देशोपि अन्य समस्याया ग्रस्त अस्ति। सर्वशक्तिमान अमेरिका देश भी समस्या से ग्रस्त है। भारत देश तो अनेक वर्षई आतंकवादेन संत्रस्त अस्ति। जो भारत देश है वो तो अनेक वर्षों से आतंकवाद से पीड़ित है। संत्रस्त माने पीड़ित है। भारत देशे आतंकवादस्य प्रसाराय पाकिस्तान देश उत्तरदायी अस्ति। और भारत में आतंकवाद के प्रसार के लिए पाकिस्तान देश उत्तरदायी है। आतंकवादस्य बीजरोपणाय सिंचनाय पल्लवनाय च मनोविकारेण ग्रस्ता स्वार्थी च जना उत्तरदायी न संति। आतंकवाद के बीजारोपण के लिए, उसको सिंचन के लिए, उसके पल्लवन के लिए मनोविकार से ग्रस्त स्वार्थी लोग ही उत्तरदायी हैं। अस्य समस्याया निराकरणाय विश्वस्य सर्वे देशै मिलित्वा प्रयत्न विधे। इस समस्या के निराकरण के लिए विश्व के सभी देशों को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अनेन संपूर्ण विश्व शांति भविष्यति। इसी से संपूर्ण विश्व में शांति होगी। इस तरह इसको 1-2 बार पढ़ें और तब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। सारे प्रश्नों के उत्तर यहीं पे है। हम चलते हैं एक पदेन प्रश्नों की ओर। एक पदेन उत्तरत है। विश्व से गुरुतम समस्या क्या अस्ति। देखिए इनका उत्तर ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है। अब हम ये देखें ऐसे इसमें अपठितांश में विश्व से गुरुतमा समस्या ऐसे शब्द कहीं आए क्या? तो देखिए पहली पंक्ति में ही आए आधुनिक विश्व से गुरुतमा समस्या अस्ति। क्या है? आतंकवाद। तो हमारा सबसे उत्तर क्या हो गया हमारा इसका? आतंकवाद। फिर दूसरा प्रश्न है कस्य प्रभावेण अयम विश्व रक्त विलप्त जात। किसके प्रभाव से ये जो विश्व है वो रक्त से सना हुआ हो गया? और यहाँ पे देखिए द्वितीय पंक्ति में ये इसी में ही आतंकवादस्य प्रभावेण अयम विश्व रक्त विलप्त संजात है। ये हो गया ना। तो कस्य की जगह क्या आ गया? आतंकवादस्य। देखिए प्रश्न जिस विभक्ति उत्तर भी हमारा उसी विभक्ति उसी वचन में होता है, तो यहाँ पे हमने इससे भी पहचान लिया कस्य आतंकवादस्य। ऐसे ही हमें का आतंकवाद। इस तरह हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। भारत देशे आतंकवादस्य प्रसाराय का देश उत्तरदायी अस्ति। भारत देश में आतंकवाद के प्रसार के लिए कौन सा देश उत्तरदायी है? भारत देश से आतंकवाद से प्रसाराय पाकिस्तान देश। देखो ये रहा पाकिस्तान देश उत्तरदायी अस्ति है। आतंकवाद से प्रभावेण अयम विश्व की दृश्य जात है। आतंकवाद के प्रभाव से ये विश्व कैसा हो गया है? आतंकवाद के प्रभाव से जो विश्व है वो कैसा हो गया? रक्त विलप्त संजात। ये हमारे दूसरे प्रश्न में भी आ रहा है कि कैसा हो गया हमारा जो विश्व है। यहाँ पे दूसरी पंक्ति में आया, फिर से देखिए रक्त विलप्त संजात है। तो इस तरह हमारे ये चारों प्रश्न हो गए। अब हम चलते हैं पूर्ण वाक्यन प्रश्नों की ओर। आतंकवादस्य बीज रोपणाय कीदृश जना उत्तरदायी न सन्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है आतंकवादस्य बीज रोपणाय सिंचनाय पल्लवनाय च मनोविकारेण ग्रस्त स्वार्थी च जना उत्तरदायी सन्ति। तो आतंकवाद के बीजारोपण सिंचन और पल्लवन के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? स्वार्थी और मनोविकारों से ग्रस्त लोग। अब दूसरा प्रश्न है हमारा अस्य समस्या निराकरणाय किम करनीय। इस समस्या के निराकरण के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो गया अस्य समस्या निराकरणाय विश्वस्य सर्वे देशा मिलित्वा प्रयत्न विधे। सभी लोगों को मिलकर के प्रयास करना चाहिए।
अब हमारा यथा निर्देशात्मक उत्तर देखिए। सर्वशक्तिमान अमेरिका देशोऽपि इति अन्य पदों किम विशेष है। तो सर्वशक्तिमान तो विशेषण हो गया और अमेरिका देश क्या हो गया, विशेष से हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, लघुत्तमा इति पदस्य किम विलोम पद अनुच्छेदे प्रयुक्तम। लघुत्तमा का विलोम शब्द क्या होगा, गुरुतमा। विधेय इति क्रियापदस्य कृतिपदम किम। विधेय जो हमारा है इसका क्रिया है, इसका कर्ता कौन है, विधेय क्रिया का कर्ता है देश। दूरीकृतम का अर्थ के लिए कौन सा शब्द यहाँ पे आया है, निराकरण है। अब अगला प्रश्न है हमारा, अस्य अनुच्छेद से कृते समुचित शीर्षकम लिखत। इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, आतंकवाद हो जाएगा। आतंकवाद से समस्या, आतंकवाद से दुष्प्रभाव, इस तरह हमारे ये 3 शीर्षक हो सकते हैं इसके। और भी आपको जो उचित शीर्षक लगे वो दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। बीरबल राज्ञ अकबर से नवरत्नेषु एकम रत्नम आसीत। जो बीरबल है राजा अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे। से अति बुद्धिमान वाक्पटु चतुर आसीत। वे अत्यंत बुद्धिमान, बोले में चतुर थे। एकदा अकबर बीरबलम अवदत। एक बार अकबर बीरबल से बोले, यदि भगवान एतत् बुद्धिमान अस्ति, आप इतने बुद्धिमान हैं, तदा त्वः पिता तु अपि चतुरतर भविष्यति, तो आपके पिताजी आपसे भी चतुर होंगे। अहम तब पितरम प्रदृष्टुमिच्छामि, मैं तुम्हारे पिताजी को देखना चाहता हूँ। गृहम गत्वा बीरबल पितरम अवदत। घर जा करके बीरबल पिताजी से बोले, राजा भवन्तुम दृष्टुमिच्छति, राजा आपको देखना चाहते हैं। परम भवान तस्य समक्षम तूष्णीम तिष्ठते, तुम क्या करोगे उनके समक्ष। भगवान यहाँ पे देखिए अकबर के लिए आ रहा है, तस् भगवान मैंने आपने यहाँ पे सॉरी उसके जो बीरबल के पिताजी उनके लिए आ रहा है, तस्य अकबर के लिए आ रहा है। उनके समक्ष तुष्णी माने चुपचाप तिष्ठत रहना। बीरबल से पिता राज्ञ अकबर से राजभवन अगच्छत। और बीरबल के पिता कहाँ गए, राजा अकबर के राजभवन में गए। राजा तम अनेकान प्रश्न न पृच्छत, राजा ने उनसे अनेक प्रश्न पूछे। परम से किमपि न अदत, और वह कुछ भी नहीं बोले। अन्यस्मिन् अहेने यदा बीरबल राजप्रसादम अगच्छत तदा राजा बीरबलम अपृच्छत। अन्यस्मिन् अहेनि, किसी अन्य दिन जब बीरबल राजमहल गए तो राजा ने बीरबल से पूछा, यदि कोऽपि मूर्ख तब समक्षम आगच्छते तदा किम कर्तव्यम। यदि कोई मूर्ख तुम्हारे समक्ष आ जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। बीरबल प्रत्यवद तूष्णीम स्थातव्यम, चुप हो जाना चाहिए। अकबर बीरबल से चातुर्यम दृष्ट्वा आहसत, और अकबर बीरबल की उस चतुरता को देख करके हंसे। तो हमारा पहला, अब एक पदेन प्रश्नों की ओर चलते हैं। क अकबर से नवरत्नेषु एक रत्नम आसीत। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है बीरबल। यहाँ पे आ रहा है राज्ञ अकबर से नवरत्नेषु एक रत्नम। तो हमारा पहली पंक्ति में उत्तर मिल गया। कस्य समक्षम तुष्णीम स्थातव्यम, किसके समक्ष हमें चुप रहना चाहिए। तो यहाँ पे वो कह रहा है ना कि कोई मूर्ख यदि त्वं समक्षम आगच्छेत, कोई तुम्हारे समक्ष मूर्ख आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तुष्ण चुप होना चाहिए। तो किसके समक्ष, मूर्खस्य। तो हमारे इसका दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, मूर्खस्य। बस इतना ही हमें एक पद में उत्तर देना। फिर आला अकबर कम दृष्टुमिच्छति, अकबर किसको देखना चाहता है। अकबर बीरबल के पिताजी को देखना चाहता है। किसको देखना चाहता है, पितरम, पितरम दृष्टुमिच्छति। तो अगला प्रश्न है हमारा, बीरबल से पिता कुत्र गच्छत। बीरबल के जो पिता थे वो कहाँ गए थे। तो यहाँ पे देखिए राजभवनम अगच्छत। कहाँ गए थे, राजभवन, अकबर के राजभवन गए थे तो राजभवनम। बीरबल कीदृश आसीत, बीरबल कैसे थे, बीरबल कैसे थे, चतुर थे, बुद्धिमान थे। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इसका उत्तर ये रहा, बीरबल सैद दे रखा है, ये बीरबल के लिए आ रहा है अति बुद्धिमान। तो यहाँ पे सै की जगह बीरबल कर देंगे। अति बुद्धिमान वाक पटु चतुर आसीत। अगला प्रश्न है हमारा, गृहम गत्वा बीरबल पितरम कम अवदत। घर जाकर के बीरबल पिताजी से क्या बोले। गृहम गत्वा बीरबल पिताजी से गृहम गत्वा बीरबल पितरम अवदत राजा भवंतम दृष्टुमिच्छति परम भवान तस्य समक्षम तुष्णीम तिष्ठते इति। कि घर जाकर बीरबल पिताजी से बोले कि आप को राजा देखना चाहते हैं, परंतु आप उनके समक्ष क्या रहना, चुप ही रहना। अब हम चलते हैं यथा निर्देशात्मक प्रश्नों की ओर। मूर्खत्वम इति पदस्य किम विलोम पद। मूर्ख का क्या विलोम शब्द यहाँ पे आया है। तो हमने देखा था मूर्ख का क्या है, वाक्पटु।
बुद्धिमान ज़्यादा रहेगा, मूर्ख का बुद्धिमान। फिर है भवान तस्य समक्षम तुष्णीम तिष्ठ, आप उनके समक्ष चुप रहना। तो किन के समक्ष? राजा के समक्ष। तो भवान शब्द पूछा जा रहा है ना, भवान सर्वनाम शब्द किसके लिए आ रहा है? यहाँ पे बीरबल जो है अपने पिताजी से कह रहा है। किससे कह रहा है? कि आप उनके समक्ष, तो पिता के लिए आया। यदि तस्य पूछा जाता तो राजा आता। अहसत इति क्रियापदस्य कृति पदम किम, अहसत क्रिया का कर्ता कौन है? कौन हंसा था बाद में? अकबर हंसा था, उसके बुद्धि चातुर्य को देख करके। फिर अगला है हमारा अन्यस्मिन् अहनि यदा बीरबल राजप्रसादम आगच्छत अत्र विशेषण पदम किम, किसी मतलब अन्य दिन जो बीरबल राजमहल गया तो यहाँ पे विशेषण पदम किम, अन्यस्मिन् अहनि, यहाँ पे देखिए रेखांकित नहीं किया गया है, तो यहाँ पे दे रखा है अन्यस्मिन् अहनि, तो दूसरे किसी दिन, तो अन्यस्मिन् विशेषण हो गया यहाँ पे। इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? अकबरस्य नवरत्न, या चतुर बीरबल, या बुद्धिमान बीरबल। इस तरह का कोई भी इसका शीर्षक हो सकता है। और आपको ये शायद समझ में आ रहे होंगे। मैं अभी और 4-5 अपठितांश आपको इसी तरह अभ्यास कराऊंगी, और ये मुझे विश्वास है कि आपके अपठितांश कार्य अच्छे से पूर्ण हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और आप सभी को इसको देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको मेरी ये अपठितांश वाली सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आप सभी को मेरा धन्यवाद।